हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में एक क्विज पढ़ रहे थे और इसमें हमने एक क्वेश्चन दिया था कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ लोगों ने बताया है और यहाँ देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या है। देखो ये जो क्वेश्चन था इसका हल हम यहाँ देखते हैं। हम पढ़ रहे थे अनुपात, क्या पढ़ रहे थे? अनुपात पढ़ रहे थे। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब से पहले 2 वीडियो बन चुके हैं जिसके अंदर हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास जो छठवां क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 5:9, तो ए अनुपात डी के बराबर क्या होगा? तो हमें ये निकालना है कि ए का डी के साथ अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ यही लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये लिख लेते हैं। और इसके नीचे यहाँ देखो हम क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी कितना है? 2:3 है और बी अनुपात सी कितना है? 4:5 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये बीच वाला जो कॉमन अनुपात है ये बराबर होना चाहिए। इसे बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले अनुपात को इस संख्या से यानी 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम आपस में तो यहाँ तो आ जाता है 12 और इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी करना होगा क्योंकि सभी को करना होगा इस अनुपात में, अनुपात बी में। तो 4 को 2 से करेंगे तो 8 यहाँ आ गया अनुपात, और इसको यहाँ करना होगा 3 को, तो यहाँ कितना आ गया? 15 आ गया। ये हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आया है। हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ दिया है सी अनुपात डी, ये सी अनुपात डी और यहाँ लिखते हैं हम, तो सी अनुपात डी का मान 5:9 है। अब हम देखते हैं ये क्या आएगा, नीचे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आएगा। अगर ए बी और सी हमारे पास अनुपात में पहले दिए हुए थे, यहाँ है हमारे पास जो कॉमन अनुपात है वो सी है, वो 15 है और नीचे यहाँ हमारे पास में 5 है। अगर ऐसी स्थिति है तो देखो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हमारे पास 15 है, यहाँ 5 है, तो ये 3 शिफ्ट पीछे है, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो यहाँ 15 हो जाएगा। ऊपर वाले को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर नीचे वाले अनुपात को ही हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ गया 15 और यहाँ कितना आ गया? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आ गया। इस ऊपर वाले अनुपात को तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, तो यहाँ हमारे पास 12 रहेगा और यहाँ हमारे पास 8 रहेगा। अब हमें क्या पूछा था कि ए का डी के साथ अनुपात क्या होगा? तो ए तो ये है हमारे पास में, ए तो है हमारे पास 8 और डी के साथ अनुपात कितना है? 27। तो हमारे पास ऑप्शन में जो 2 नंबर ऑप्शन है 8:27, ये होगा इसका आंसर। ये इसी तरीके से निकालना होगा। अब हम चलते हैं आज के नए क्वेश्चंस पे और अनुपात के कुछ सरलीकरण, जैसे अनुपात हमें मिश्र भिन्न में दिया गया हो उनको चेंज करना, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन ये आज हम देखते हैं। तो आज हम चलते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो जैसा हमने पिछली अभी किया है जस्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इसे भी हम देख लेते हैं कि इसे कैसे हल करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, तो देखो ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 5:7 है और सी अनुपात डी 8:9, तो ए का डी से अनुपात क्या होगा? सेम ही ऐसा प्रश्न है, तो यहाँ लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लिया हमने। और ए अनुपात बी हमारे पास है 3:4 और बी अनुपात सी हमारे पास 5:7। तो सबसे पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। ये कॉमन जो अनुपात है ये बराबर होना चाहिए। अगर कॉमन अनुपात बराबर होना चाहिए तो यहाँ क्या करना होगा, हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना आ गया? 20 आ गया। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया? 15 आ गया। और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया? 28 आ गया। अब हम देखते हैं कि सी अनुपात डी का जो मान है वो कितना है? वो है 8:9। ये कितना आ गया? ये देखते हैं, देखो 8:9 सी अनुपात डी का मान है। अब हम यहाँ देखो क्या लिखते हैं, यहाँ 28 है, यहाँ 8 है, कॉमन में यही आएगा, कॉमन में तो यही है। अगर इन दोनों को बराबर करना हो तो इनको क्या करना होगा? आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। 28 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 हो गया और 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 224 हो गया। यानी ऊपर वाले अनुपात को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। तो 8 से इसको करना होगा और 8 से ही इसको करना होगा। तो इस साइड क्या आएगा? 8 दूनी 16 यानी 160 आ गया और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 120, 15 × 120 अनुपात। अब इसको 28 को यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 28 को 8 से किया था आपने,
और ऊपर वाले 28 को 8 से और नीचे 8 को 28 से किया, तो यहाँ 28 को इस 9 से भी करना होगा, यानी इस C अनुपात D को हम 28 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कितना आता है, देखो 9 अंटे 72 आएगा और 9 दूनी 18, 18 और 7 25, यानी 252 आ गया। अब हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है। देखो हमें निकालना है A का D के साथ अनुपात। A का तो कितना है 120 और D का कितना है 252। देखो ये तो कितना चला गया, 12 का भाग देते हैं तो 10 बार चला गया, और ये कितना आ गया 12 दूनी 24 और 1 21, यानी 10 अनुपात 21। तो 10 अनुपात 21 कौन सा होगा, D। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इसी तरीके से आएगा, पहले A अनुपात C अनुपात D रखेंगे, फिर इसका हल करेंगे। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन पे। जो नया क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या होगा, ये देखो, यदि क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3 अनुपात 8 कोमा B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 5/9 और C अनुपात D 5/6 अनुपात 3/4, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D के बराबर क्या होगा। या हमें देखना होगा कि अनुपातों का सरलीकरण कैसे करते हैं। देखो सरलीकरण, अनुपातों का सरलीकरण, अनुपातों का सरलीकरण। जैसे मान लो कि A अनुपात B है, यही ले लेते हैं हम, A अनुपात B है, यहाँ 1/2 है, अनुपात 3/8 है। इसको सरल अनुपात में हमें लिखना है। ये एक मिश्र विनिमय है, तो इसको सरल अनुपात में कैसे लिखेंगे। अगर इसको सरल अनुपात में लिखना है तो सबसे पहले यहाँ बटा में जो भी है हमारे पास में अनुपात में, इनका हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ 2 और 8, इन दोनों का लघुत्तम क्या है, देखो 2 का भाग 8 में जा रहा है पूरा पूरा, तो इन दोनों का लघुत्तम 8 आ जाएगा। दोनों को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सरल अनुपात में बदलने के लिए दोनों को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, देखो अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 और यहाँ 8 आ गया, तो ये देखो ये तो आ गया 4 और ये कितना आ गया 3। तो A अनुपात B का जो सरल अनुपात होगा वो कितना होगा, 4/3 होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो देखें B अनुपात C का भी सरलीकरण करते हैं, तो क्या आएगा, देखो B अनुपात C है 1/3 और यहाँ कितना आ जाएगा 5/9। तो अब देखते हैं इन दोनों में एलसीएम लेते हैं, सरल अनुपात में बदलना है, तो एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 9 को दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इनटू में 9 यहाँ और इनटू में 9 यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 5। तो B अनुपात C का मान कितना आएगा 3/5 आएगा। इसी तरीके से अगर हम निकाले कि C अनुपात D का मान क्या होगा, तो देखो C अनुपात D का भी यही निकाल लेते हैं हम। देखो C अनुपात D का मान क्या आएगा, C अनुपात D में हमारे पास 5/6 अनुपात और यहाँ हमारे पास है 3/4 है। अगर यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और 6, तो यानी 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो कैंसिल हुआ, तो 2 आ गया, तो यानी 10 अनुपात इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, तो ये 9 आ गया, 10/9 आ गया। यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 और यहाँ 3 3 9 आ गया। C अनुपात D का मान कितना आया हमारे पास में, C अनुपात जो D का मान है वो आया हमारे पास में, C अनुपात D का मान है 10/9। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ वही क्वेश्चन बन गया वापस से। ये कैसे बन गया, देखो A अनुपात B था, इसका 1/2 अनुपात 3/8 है, और इसका जो सरल अनुपात है वो कितना है हमारे पास में, A अनुपात B का अनुपात है 4/3। ये शॉर्ट में करना है, ये मैंने बेसिक सरलीकरण कैसे करते हैं वह समझाया, कैसे करना है। इसके एलसीएम लिया 8 और 8 को मल्टीप्लाई किया, तो आपको पता है यहाँ 8 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 8 करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल और 3 यहाँ जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। B अनुपात C है हमारे पास में 1/3 अनुपात 5/9, तो यहाँ पर भी यही आएगा, सरलीकरण करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास 3 बच जाएगा और यहाँ हमारे पास 5 बच जाएगा, तो 3/5 आ जाएगा। और यहाँ हम चलते हैं C अनुपात D में, तो C अनुपात D में चलते हैं तो हमारे पास सरलीकरण में क्या आएगा, देखो यहाँ हमारे पास में 5/6 है हमारे पास में, 5/6 और यहाँ हमारे पास में है 3/4, तो हमारे पास में ये क्या आएगा, ये हमारे पास में आया था 10/9 आया था, 10/9 आया था। अब इनसे हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास में है ही A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये हम ज्ञात करते आए हैं। तो अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो वही लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D,
देखो यहाँ समझने के लिए थोड़ा सा लेंथी टाइम हो रहा है, बाकी ये मतलब 30 सेकंड से ज्यादा का काम नहीं है अगर आप तुरंत लिखेंगे तो। यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 4:3 आएगा। यह आएगा बी अनुपात सी हमारे पास 3:5। और इनको पहले हल कर लेते हैं तो देखो यहाँ जो कॉमन अनुपात है ये इक्वल है, किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप यहाँ 3 लिख दो और यहाँ 4 और यहाँ 5। और अब सी अनुपात है, डी हमारे पास 10 अनुपात कितना है 10:9 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे देखो ऊपर वाला एक शिफ्ट इससे पीछे है 2 शिफ्ट, यानी ऊपर वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 आ जाएगा और नीचे वाले को कुछ करना ही नहीं है। तो ऊपर वाले को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों जगह 10 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 9 आ जाएगा। और ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 6 10 और 9। ये ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आया है, किसका है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आया है क्या 8 6 10 9। तो 8 6 10 9 देख लो 8 6 10 9, यानी इसका जो आंसर होगा वो सी सही होगा 8 6 10 9 यही है। देखो 8 6 10 9 यही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसी तरीके का एक प्रश्न और लेते हैं हम और उसमें चलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 तो a अनुपात c का अनुपात क्या होगा, a अनुपात c का क्या अनुपात होगा ये पूछ रहा है। का अर्थ क्या होता है, देखो जो का होता है बीच में, का जो अर्थ है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गुणा। इसका अर्थ क्या होता है गुणा होता है, इसका अर्थ ध्यान में रखना, का अर्थ क्या होता है गुणा होता है। और जो अनुपात होता है ना अनुपात, इसका अर्थ मैंने बताया था इकाई। अनुपात का अर्थ क्या होता है इकाई होता है। अनुपात का साइन हम ऐसे लिखते हैं a अनुपात b, इसको पढ़ते हैं a अनुपात b, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं a/b। ये भी एक तरह से अनुपात ही है, a/b भी एक तरह से अनुपात ही है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ देखो हम सॉल्यूशन में इसका किस तरीके से करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जैसे धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े से हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाते जा रहे हैं। तो हार्ड नहीं होंगे, इनको शुरू से ही हम इजी बनाते जा रहे हैं, यानी लेंथी क्वेश्चन भी ले रहे हैं। जैसे धीरे धीरे हम ऊपर की साइड जाएंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे जो सीजीएल में आने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि a बराबर b का 4/5 है, a बराबर b का 4/5, a बराबर b का मतलब गुणा, यानी 4/5, का मतलब 4/5 है। तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको इस साइड लिया है कि a/b और तो ये 4/5, इसका मतलब तो यही हो गया कि a अनुपात b है वो 4:5 है। इसका अर्थ तो यही तो हुआ कि a अनुपात b है, इसका मतलब 4:5 है। दूसरा क्या है b बराबर c का 5/2 है, यानी b बराबर लेते हैं हम तो हमारे पास क्या आएगा, देखो b बराबर c का, यानी c गुणा c का कितना है 5/2, तो यहाँ हम 5/2 लिख देंगे। अगर 5/2 लिखते हैं तो वही बात इसकी तरह कि c को इस साइड लेके आएंगे तो b/c आ जाएगा, और ये कितना 5/2, यानी हमारे पास भी ये क्या आएगा, देखो b अनुपात c बराबर हमारे पास आया 5:2 आ गया। यानी a अनुपात b भी है, b अनुपात c भी है। आपको a का c के साथ अनुपात बताना है, जैसा पहले क्वेश्चन करके आए हैं हम। और ये यहाँ हमने सरलीकरण ही किया है अनुपात का, क्या किया है सरलीकरण ही किया है। तो यहाँ हम देखते हैं तो देखो क्या करेंगे, वही लिखेंगे हम यहाँ, देखो a अनुपात b अनुपात c लिख लिए, और फिर इसके नीचे देखो क्या करते हैं, देखो a अनुपात b का मान क्या है 4:5 है, और b अनुपात c का मान कितना है 5:2 है। अब देखो इसके अंदर अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमें किसी से कोई गुणा नहीं करना, पूरा ऐसा कैसा उतार देते हैं। अब ये कह रहा है कि a का c के साथ अनुपात, तो a अनुपात c, यानी a का अनुपात है 4 और इसका है 2, और इसको काट देते हैं, सरल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो a का c के साथ क्या अनुपात आएगा, देखो a का c के साथ क्या अनुपात आएगा 2:1। a का c के साथ जो अनुपात होगा वो आएगा 2:1। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही होगा 2:1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में क्या होगा, इसी तरीके का एक क्वेश्चन है। यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर हो तो a अनुपात b क्या होगा। चलो इसमें भी मैंने अभी बताया है आपको कि का अर्थ क्या होता है, का अर्थ होता है गुणा। तो यहाँ देखते हैं a का सॉल्यूशन में देखते हैं कि a का 2/3, यानी a गुणा 2/3 बराबर है किसके b के 4/5 के, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा लिया। तो यहाँ हम अगर बीच में बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो b का, यानी b गुणा 4/5 कर लेते हैं।
अब हमें यहाँ से अनुपात निकालना है। तो देखो इस ए को इस साइड ले आते हैं तो ये क्या आ जाएगा, a बटा बी आ जाएगा, और इसको इस साइड लेके जाते हैं तो 4/5, और ये कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इस साइड तो आ ही गया, और यहाँ देखते हैं ये कैंसिल हो गया 2, तो ये कितना आ गया, 6/5 आ गया। यानी इसका अर्थ है a बटा बी, यानी a अनुपात b, तो a अनुपात b, और यहाँ 6/5 है तो ये आ जाएगा 6:5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6:5। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है 6:5। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा 6:5। मैं आशा करता हूं कि इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।